हम लोग चलाने की बात कर रहे हैं कि उनको किस चीज का ध्यान रखना चाहिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राजदीप और आप देख रहे हैं टीम फॉर यू। हमने शूट किया था जमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के दीनगढ़ सर्कल में, दीनगढ़ एरिया में, और हमने आपको मशीन दिखाई थी एजीएम की, जो कि बहुत ही बाकमाल थी। सो वहाँ पे आपको हमने कच्ची ईंटों की मैन्युफैक्चरिंग भी दिखाई मशीन की, कि मशीन के द्वारा ईंटें कैसे बनाई जाती है, और उसका पूरा प्रोसेस दिखाया आपको, जितना भी मशीन चलने से लेकर और ईंट पकने तक का, कि पकने के बाद ईंट की क्या क्वालिटी आती है, और मशीन एक दिन में कितनी ईंटें निकालती है, और प्रति घंटे की मशीन कितनी ईंटें निकालती है। सो अब है हम लोग एजीएम के हेड ऑफिस में, जहाँ पर पीछे अगर आप देखेंगे तो एजीएम की बैचिंग है, और जहाँ पर वो सारी मशीनें बनाई जाती हैं जो कि हमने आपको दिखाई थी। और ये मेरे पीछे आपको वो सारे मॉडल भी मिल जाएंगे जो हमने कल आपको दिखाए थे, और आपको मिलाएंगे एजीएम कंपनी के ऑनर, और जानेंगे मशीनों के बारे में उनसे, पूरी तरह से डिटेल में बातचीत करेंगे। हर एक वो जानकारी आपको प्रोवाइड करवाएंगे जो अक्सर आप लोगों के सवाल रहते हैं मशीन को लेकर। सो आइए मेरे साथ। आज हमारे आपके साथ बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि जितने भी हमारे भट्ठा ऑनर हैं मशीनों को लेकर बहुत सारे जगह जगहों पर इंक्वायरियां करते हैं जी। और सबसे पहला तो मेरा सवाल ये रहेगा कि आज तक आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत ही कम दिखे, नाम मात्र दिखे, बिल्कुल भी नहीं आए, इसका कोई मेन कारण सर? कारण तो कोई नहीं है, बाकी ये है कि भाई हम लोग सोशल मीडिया पे इसलिए नहीं आए, अपने पास काम की गति बहुत ज्यादा रही जी जी जी, और एक दूसरे के अकॉर्डिंग, जैसे एक भट्टा वाला मशीन लेके गया अपने यहाँ से जी सर, और उसके अकॉर्डिंग देख के दूसरा भट्टा वाला आया जी जी। बाकी यह प्लेटफॉर्म पे आने का ये रीजन हमारा, जैसे कि बाहर के लोग 1000-2000 किलोमीटर के जो दायरे के लोग हैं जी सर, उनको मालूम नहीं पड़ रहा ये कंपनी कहाँ है। जी जी जी। तो इस करके ये अपना एक वीडियो शूट करने का आज प्रोग्राम बना अपना। जी जी। तो मेरे ख्याल से आज के बाद आपको लाखों लोग देखेंगे जी, और जो आज तक इस मशीन से वाकिफ नहीं थे, नई जनरेशन, पुराने लोग तो चलो खैर आपको बहुत जानते हैं, और आप ईंट मेकिंग मशीन के पहले निर्माता हैं जी, हमने ये सुना है। सो आपकी जर्नी के बारे में जानेंगे सर। कब से आप इस लाइन में मशीनें बना रहे हैं? हमने इसमें 2015 में काम किया था जी सर, स्टार्ट जी। फिर 2019 में इसको मशीन को हमने लॉन्च भी कर दिया था जी जी। और बाकी अभी ये मान लीजिए हमारा 8 से 9 साल का एक्सपीरियंस इस मशीन में हो चुका है जी जी। और आज अपनी मशीन वो लेवल पे है जी, आज मशीन में कोई भी मेंटेनेंस की प्रॉब्लम नहीं आती जी जी। मशीन जाती है और अच्छे से बिल्कुल अच्छा वर्क करती है जी। तो सर जैसे हमने सुना है कि एजीएम ब्रिक मेकिंग मशीन को पूरे भारत में लॉन्च करने वाली पहली कंपनी है जी, तो क्या इसमें कितने % सच्चाई है सर? इसमें मैं तो ये कह सकता हूँ 110% सच्चाई है। बाकी है कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिसके भी यहाँ कस्टमर पहुँचता है वो बोलता है कि भाई मैंने इस मशीन को जन्म दिया है जी जी। बाकी ये सच्चाई है, आप गूगल पर भी चेक कर सकते हैं। हमारी 2019 की आपको ट्रैक्टर वाली मशीन की, किसी की भी मशीन की वीडियो नहीं मिलेगी जी जी। ये तो ट्रैक्टर वाली जो मशीन है, ट्रैक्टर से ऑपरेटिंग होने वाली मशीन है, ये सबसे पहले जन्मदाता हमने इस मशीन से। और उसके साथ साथ हमने इसके अंदर 8-9 साल के अंदर छोटी छोटी माइनर जो प्रॉब्लम है वो सब दूर कर लिए। आज तक का अपना जो एक्सपीरियंस हो चुका है 8-9 साल में, जो 6 साल बाद 7 साल बाद जो आने वाली कंप्लेंट है मशीन के अंदर, वो भी हमने मशीन से पूरी कर ली। तो सर जैसा कि हमने फील्ड में फीडबैक लिया है या लोगों से सुना है, अक्सर लोगों के क्वेश्चन रहते हैं आपकी मशीन के रेट को लेकर या वेट को लेकर, जो कि हम आगे वेट को लेकर आगे चर्चा करेंगे। हमने कल भी आपका एक शूट किया था जमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में जी। तो रेट का और वेट का डिफरेंस क्यों है सर? देखो, रेट का और वेट का ये डिफरेंस रहता है सर। इसमें अपने पास क्या रहती है, मशीनें
देखो हर तरह का मार्केट में कस्टमर है। जी जी किसी को देखो जैसे अपना जहाँ खड़ी भट्टी, एक तो चिमनी वाली भट्टी होती है, जी भट्टा सर। होता है, जी जी और एक भट्टी होती है अपनी जो चौरस भट्टी, ओपन भट्टी होती जी, है। जो ओपन भट्टी वाले होते हैं उनको थोड़ी कम प्रोडक्शन की मशीन चल जाती है। जी सर। जी और जो चिमनी भट्टा होता है उसको कम से कम 50 से 60 हजार पर डे चाहिए। जी जी उसके लिए हमने अलग मशीन और भट्टी के लिए अलग मशीन की व्यवस्था बना दी। जी जी उसमें हमने अपने पास 3 मॉडल हमने उसमें तैयार कर दिए मशीन में। जी। किसी को कम रेट की मशीन चाहिए कम की मिल जाएगी, ज्यादा की चाहिए ज्यादा की मिल जाएगी। और ज्यादा का हमारा रीजन ये रहता है, जी जो मशीन के अंदर स्टील लगाते हैं और मेटेरियल जो लगाते हैं वो अच्छा ग्रेड का मेटेरियल लगाते हैं, और एसएसबी जो 304 भी लगाते हैं और 202 भी लगाते हैं। जी जी 202 जिसमें लगाते हैं जो लाइट मॉडल होता है, और जो हैवी मॉडल होते हैं अपने उसमें 304 ग्रेड यूज करते हैं। और जो गियर वगैरह होते हैं वो भी हैवी क्वालिटी के होते हैं, और जो नीचे वाला मॉडल तो उसमें थोड़ा लो क्वालिटी के होते हैं। जी सर। मगर इतना भी लो क्वालिटी नहीं होते जिससे कि वो जाके खराब हो जी। जाए। उसकी भी हमारी गारंटी बराबर रहती है, हाई वाले की भी और लो वाले की भी। जी। अभी फिलहाल आपके पास 3 कैटेगरी की मशीनें अवेलेबल हो जाती हैं। हाँ 3 कैटेगरी रहती है। जो आपका टॉप मॉडल है जी उसके बारे में हम जानेंगे। वो प्रति घंटे की या 10 घंटे की मान के चले तो कितनी प्रोडक्शन कर देता है वो? देखो टॉप मॉडल और लो मॉडल और थर्ड मॉडल, ये बीच वाले जो मॉडल रहते हैं, इनमें फर्क ये रहता है। मॉडल देखो प्रोडक्शन तो सेम ही रहती है जी बाकी मशीन की जो लाइफ होती है ना उसमें फर्क आता है। अगर एक मशीन आपकी 2 साल चलने वाली है, एक मशीन 6 साल चलने वाली है, एक मशीन आपकी 10 से 12 साल चलने वाली है। जो टॉप मॉडल है उसकी जो लाइफ है वो ज्यादा रहेगी, जी क्योंकि उसके अंदर जो मटेरियल लगाया वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही हैवी ड्यूटी मटेरियल है। जी 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 कोई मशीन ले रहा है, जी जी एक पैसे खर्च कर रहा है, वो एक अच्छी चीज के ऊपर पैसे खर्च करे। जी। तो सर हमारे एक भट्ठा मालिकों के लिए मेरा एक और सवाल रहेगा कि मशीन लेने के बाद 2 साल चली 3 साल चली, किस चीज को लेकर उनको मतलब मशीन चेंज करने की नौबत आती है? देखो जहाँ मिट्टी के अंदर मिट्टी अगर साफ सुथरी रहती है, अच्छी क्वालिटी की मिट्टी रहती है, जी सर। वहाँ तो ये मान लीजिए कम से कम देखो साल में तो इसका हम नहीं जोड़ सकते। जी साल में तो इसको 5 साल तक खड़े रखो तो इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। जी। जब ये चलेगी जी। तो इसका कुछ बिगड़ेगा। जी। इसका हमारा जो रहता है कम से कम 3 से 4 करोड़ ईंट निकालने के बाद हमारी जो डाई होती है, अगर मिट्टी साफ सुथरी है तो 4 करोड़ ईंट बिल्कुल आराम से निकाल देगी। जी। अगर कहीं पत्थर और ये चीजें रहने की संभावना रहती है तो उसमें फिर थोड़ा पत्थर वगैरह जो है वो डैमेज देखो डाई को करते हैं, उसको रिपेयरिंग बाय आसानी हो सकती है। जी जी ऐसा भी नहीं कि देखो डैमेज होगा और वो रिपेयर भी नहीं होगा, वो रिपेयर भी अच्छे से हो जाता है जाके, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि हमारी जो फिटिंग है सेटिंग है वो ऐसी हो जाती है कि जहां से डैमेज होगा उतना ही पार्ट उसको निकाल दो, उसको चेंज कर दो। तो कहने का मतलब ओवरऑल कि ज्यादा से ज्यादा जो मशीन में अगर 3-4 साल चलाने के बाद जो नौबत आती है वो डाई को लेकर आती है। जी डाई को मतलब घिस जाती है, वो सांचे घिस जाती है। हाँ जी सांचे घिस जाते हैं। बाकी जो गेयर है हमारी मशीन में 10 साल 15 साल 20 साल भी नहीं जाएंगे, क्योंकि गेयर इतने हैवी ड्यूटी बनाए हम लोगों ने। जी जी आपको शायद किसी की मशीन में नहीं मिलेंगे। जी जी। तो संचों का ही रहता है और बाकी तो सेम रहता है। हाँ। संचों का भी बाकी कोई इतना बड़ा अंतर नहीं पड़ता, अगर 2 सूत का ही पड़ता, चलो ईंट के जो साइज है उस पर काफी डिफरेंस आ जाता है, जी जी जिसको लेकर के इश्यूज बन जाते हैं। जी सो वो करवाने के बाद मतलब मशीन फिर से रेडी हो जाती है। जी। फिर आपकी कम से कम ये मानिए अगर एक बार हम रिपेयर करते हैं उसको, जी जी कम से कम 2 से 2.5 करोड़ की कैपेसिटी फिर बन जाती है उसकी। जी जी। तो सर्विस इसमें आपकी तरफ से किस चीज की गारंटी वारंटी दी जाती है मशीन पे? सर्विस में अपने जो गियर वगैरह रहते हैं, जो गियर बॉक्स रहते हैं उनकी गारंटी रहती है, और जो अपनी डाई होती है डाई की रहती है। कितने टाइम की सर? डाई में तो ये मान लीजिए 3 से 4 करोड़ आराम से निकाल लेती है मशीन। जी मतलब और गारंटी तो हम 1 साल की देते हैं मशीन की, पूरी मशीन की। अच्छा। बाकी जो गियर बॉक्स है उनकी गारंटी हम आपको 5 साल की देंगे कम से। ठीक है, गियर पे 5 साल की वारंटी दी जाती है, और बाकी जो डाई है उस पे आप 3 से 4 करोड़ ईंट की। हाँ 3 से 4 करोड़ की गारंटी देते हैं। बाकी उसके अंदर अगर तो पत्थर से डैमेज होती है, जी पत्थर से होती है डैमेज या लोहा आके डैमेज है, उसकी हमारी कोई गारंटी, क्योंकि देखो वो तो एक एक्सीडेंटल केस है। जी 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 बिल्कुल सर। सपोज करो गाड़ी हम लेके आते हैं बाजार से, उसको जाके कहीं ठोक दें तो उसमें कंपनी की गारंटी है। जी जी जी। कि जो अपने डाई की बात कर रहे थे, तो अमूमन एक रफ आइडिया लेके चले तो कितना खर्चा आ जाता है? डाई में ये लगभग 1,10,000 15,000 रुपए का खर्चा आ जाएगा सब, बस, ज्यादा नहीं। ज्यादा खर्चा नहीं है उसमें। 2 से 2.5 करोड़ की कैपेसिटी फिर बन जाती है। जी जी। और मशीन की बिल्कुल न्यू की न्यू हो जाती है। हाँ नहीं हो जाती है। क्वालिटी हमारी मशीन की सबसे बड़ी खासियत ये है आप जो पहला साल होगा उसमें भी क्वालिटी वही रहेगी, अगर 5 साल बाद आप उसको देखेंगे जी जी। तब भी वही क्वालिटी रहेगी। बाकी वो लोगों की अगर मशीन देखेंगे 1 साल के बाद उसकी दोबारा दूसरे साल आप इनकी क्वालिटी चेक करोगे, आपको कोने फटे मिलेंगे। 4 जो कोने होते हैं ना वो आपको
खींचे हुए मिलेंगे। जी 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 ये एक एक्यूरेसी की बात होती है। जो मशीन की जो डाई होती है, अगर उसको अच्छे ढंग से नहीं बनाया, जी जी उसको अच्छे से ढंग से नहीं तैयार किया, तो जो चार कॉर्नर होते हैं उसके वो पीछे ऊपर की तरफ खींचने चालू हो जाते हैं। उसमें क्या होता है, एक तो कौन तो खराब होते हैं, बाकी जो नीट का जो बेस होता है, जी जी नीचे का जो थल्ला होता है, पेटी होती है, वो उसमें से गेंद बन जाती है, नीचे गोलाई बननी चालू हो जाती है उसमें। तो उसके ऊपर हमने बहुत अच्छा ध्यान रखते हुए काम करते हैं डाई के अंदर। जी जी क्योंकि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, जब डाई नीचे से जो ईंट है ना गोल आनी चालू हो जाता है, तो वो एक गेंद की तरह गेंदनुमा दिखती है नीचे से। जी जी और जब गेंदनुमा होगी तो उसकी शेप खराब हो जाएगी। और बाकी अब समय आने के ऊपर जैसे समय बढ़ता चला जाएगा, भट्टा मालिक लोग जो हैं अपने काम से फ्री हो के जी जी फिर अपना निकलेंगे। जिसको मशीन जो चाहिए वो कहीं से भी मशीन ले सकता है, हमारे यहाँ से कहीं और से भी आ सकता है मशीन लेने। वो सब जानकारी लें अच्छे तरीके से, जी जी किसकी मशीन अच्छी है, कहाँ अच्छा वर्क होता है, वो सब जानकारी लेके भट्टा मालिक को ये चीज तय करनी चाहिए। आनन फानन में कोई भी इसमें अपनी एक जल्दी मत करे। जी जी जहां से भी मशीन ले, बहुत अच्छी तरीके से संतुष्टि करके और साइड पे भट्टा मालिकों से रिव्यू लेके तब मशीन का अपना एक प्रोग्राम बनाए, कहाँ से हम मशीन खरीदनी है हमको। तो आप मशीन देने से पहले जब तक भट्टा मालिक उससे संतुष्ट नहीं होता, आप तब तक उनको मशीन नहीं देते? नहीं, हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है यहीं पे जी। और हमारा पूरा एक पेंट होने से पहले पूरा एकदम एक मशीन को हम अच्छे तरीके से ट्राई करते हैं। ट्राई करने के बाद कस्टमर को एक वीडियो भेजते हैं उसका। जी। वीडियो भेजने के बाद फिर उसको हम पेंट करके फिर मशीन की डिस्पैच करते हैं। जी जी जी। मतलब चाहे ऐसा नहीं है कि आप कोई 1000-2000 ईंटें निकाल के देते हैं? नहीं, 1000-2000 देखो, मशीन यहाँ से 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर की दूरी पे जा रही है। जी जी हम 1000-2000 ईंट में क्या देख सकते हैं? एक बारी कोई नट बोल्ट ढीला हो वो नहीं मालूम पड़ेगा 1000-2000 में। जी जी उसको कम से कम 10,000-15,000 ईंट निकाल के देखने के बाद ही हमको कंफर्म होता है, हम भी संतुष्ट होते हैं तभी जब वो 10,000 ईंट या 15,000 ईंट निकाल लेती है। जी जी। उसके बाद में मशीन दी जाती है? उसके बाद हम यहाँ से डिस्पैच करते हैं मशीन। अफजल सर, आपका समय बहुत कीमती है, सो मेरा एक लास्ट आपसे एक बेसिक सा क्वेश्चन रहेगा। एजीएम कंपनी किस चीज के लिए जानी जाती है? देखो सर, इसमें अपना जो काम करने का जो तरीका रहता है जी, उसमें हम बिल्कुल भी जो कस्टमर से जो ऑर्डर लेते हैं जी जी उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। जी। और रेट की बात करें तो और लोगों से अपना रेट भी थोड़ा सा प्लस रहता है, वो इसीलिए रहता है जी जी जिससे कि हम कस्टमर को अच्छे से अच्छा मटेरियल दे सकें जी जी और वहाँ एक अच्छा रिस्पॉन्स मशीन का मिल सके। जी सर। और हमने आज तक हमारी नीति और सोच यही रही है जी। कि एक जो मशीन जहाँ पहुंचे, जी जी मशीन पहुंचने के बाद वहां से एक दूसरा जो भट्टा मालिक है वो वहां से अच्छे उसको देख के चल के आए। जी जी हमारी सोच ये रहती है कि जहाँ मशीन गई जी। और वहाँ जितनी मार्केट में भट्टे वाले हैं, जो भट्टा मालिक हैं, वो जो उसको मशीन को देखने के बाद हमारे यहाँ हमको तारीफ ना करनी पड़े, वो खुद वहां से देख के उसको चल के आए। कुछ हमारे भट्टा मालिक ऐसे भी हैं कि मशीनें लेने के बाद उनको काफ़ी हद तक परेशानियों का सामना करना पड़ा है। हमारे पास ऑलमोस्ट जितने भी पूरे ऑल इंडिया से भट्टा मालिक जुड़े हुए हैं टीम फॉरजू से, उनकी हमारे पास बहुत सारी कॉलिंग आती है, वीडियोस भी आते हैं मशीनों को लेकर। लेकिन खैर उन वीडियो को हम लोग कभी भी पब्लिक नहीं करते हैं, क्योंकि मशीन को लेकर दो पहलू होते हैं। हर जगह पर कंपनी भी गलत नहीं होती, क्योंकि मशीन चलाने का भी एक सिस्टम होता है। जी। अब अगर मैं सीधे शब्द में कहूँ तो मशीन लेने के बाद कुछ हमारे जो भट्टा मालिक हैं, मैं सभी का नहीं कह रहा हूँ, कि वो उनको अमाउंट लगा दिया मशीन के, उसके बाद में उनको ऐसा लगता है कि भी हमने पैसा लगा दिया, मशीन अपने आप ईंटें निकालेगी। जी। जबकि ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। मशीन लेने के बाद हर भट्टा मालिक को एवरीडे 10 से 15 मिनट का समय निकालना पड़ेगा। जहाँ पे मशीन चल रही है वहां जाकर उनको वहां पे मशीन को देखना पड़ेगा जी कि मशीन किस तरह से वर्क कर रही है, क्योंकि मशीन कहीं ना कहीं अगर उनको ऐसे ही लगता है कि वर्क नहीं कर रही है, तो उसमें जो मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं, जो चला रहे हैं, तो उनमें भी कुछ मिस्टेक हो जाते हैं जी। तो वो चीजें भी बहुत मायने रखती हैं जी। तो इस बात को लेकर आप थोड़ा सा जो भी आपके अच्छे विचार हैं आप हमारे भट्टा मालिकों के सामने रख सकते हैं, रख रखाव को लेकर, कि मशीन लेने के बाद उनको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, और आप सर्विस को लेकर क्या क्या उनकी हेल्प करते हैं। सो ये सारा एक मेरा बेसिक सा क्वेश्चन है जी। देखो, आपने बहुत सही क्वेश्चन किया है जी। बाकी सर्विस में हमारी तो देखो ये कैटेगरी रहती है, जैसे कि हमारा
जिस एरिया में मशीन जाती है अपनी, जी सर। लगभग 10 मशीनें हो जाती हैं, 15 हो जाती है, वहाँ हम ऑलमोस्टली एक परमानेंट एक बंदा छोड़ते हैं यहीं पर। जी सर। जैसे कि हम ये अपना फरीदाबाद पलवल है, वहाँ अपना ऑलरेडी एक आदमी है जी। और 2-3 जगह ऐसी है जहाँ हमने ज़्यादा मशीनों होने के कारण से वहाँ हम यहाँ से कंपनी से उसको सर्विस नहीं प्रोवाइड करवाते जी। वो वहीं से ऑलरेडी वही बंदा परमानेंट पूरे सीजन हमारा रहता है। जी जी। और वो वहाँ रहता है जहाँ हमारी एक साथ कम से कम 10 मशीनें रहती हैं। जी जी। और जहाँ 1-2 मशीन रहती है उनको भी यहीं से पूरा एकदम कंपनी से ही लड़का भेज के उसको सर्विस करा देते हैं जी जी। और हमारी सर्विस में देखो पूरी प्रॉब्लम अब तक कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं रही जी। जिससे कि कस्टमर को परेशानी रही हो, मशीन हफ्ता 10 दिन बंद रही हो। जी। और भट्टा मालिकों को मेरी ये गुजारिश है कि हमारी भी मशीन अगर खरीदें आप लोग, एक बारी हमको कॉल करें और कॉल करने के जिस भी स्टेट से हैं, जिस भी शहर से हैं आप लोग, वहाँ आप हमसे नंबर ले सकते हैं। जहां आपके एरिया में मशीन चल रही हो तो हम वहां का आप कॉन्टेक्ट नंबर देंगे, कॉन्टेक्ट नंबर लेके आप उनसे बात करेंगे। बात करने के बाद फिर आपको अच्छा लगे तो हमको कॉल करके अपने यहाँ मशीन ले सकते हैं। बाकी अपनी जो मशीन का रिव्यू लेना होगा तो आप जो भट्टा मालिक होते हैं जिन्होंने मशीन चला ली है, जो मशीन 5 साल से 4 साल से 2 साल से वर्किंग में है, उनसे अपना एक अच्छे से बात करें। बात करने के बाद आप ये कदम बढ़ाएं। बाकी देखो मार्केट में नए नए लोग अभी खड़े हैं, देखो मशीन तो कहने को सब दे रहे हैं, बाकी उसका एक्सपीरियंस तो कितना है कितना नहीं है वो देखो आपको जब मशीन को आप फील्ड में चलते देखोगे जब आपको मालूम पड़ेगा। वैसे तो देखो वीडियो में तो हर लोग मशीन डाल रहे हैं और मशीनें वीडियो में चलती भी दिख रही हैं। जब आप साइड पे जाके उसको मशीन को देखोगे, देखने के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि ये मशीन में कितना दम है और जो दूसरी मशीन देखा है उसमें कितना दम है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं एक वीडियो बना के आपको डाल दूं और डालने के बाद आप सीधे मेरे से मशीन ले लो। मेरे को कोई ऐसा कुछ नहीं चाहिए। जहां मेरी मशीन जाके चल रही है जी जी, और जिस भी प्रदेश में चल रही है, जहां से भी आप लोग हो, आपकी अगर हमारी मशीन है आपके प्रदेश में तो आप हमसे वहां का कॉन्टेक्ट नंबर लेके वहां बात कर सकते हो। बात करने के बाद फिर आप कंपनी आ सकते हो। जी जी। और सर एक क्वेश्चन और भी है जो कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मशीन लेने के बाद भट्टा मालिकों को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। कि हालांकि ये नहीं मैं कह रहा कि मेंटेनेंस की नहीं बात कर रहे हैं, हम लोग चलाने की बात कर रहे हैं कि उनको किस चीज का ध्यान रखना चाहिए। देखो भट्टा मालिक को 3 से 4 चीजें होती हैं जो ध्यान रखने में अच्छे। देखो मशीन अच्छा होना भी जरूरी है जी। और एक जहां आप काम कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं जी जी, वो भी अच्छा होना जरूरी है। जी जी। ये नहीं है कि आप मशीन किसी भी कंपनी से ले लें और जाके वो आपको ईंट निकालनी चालू कर देगी। बाकी उसमें कितने ही अपने काम रहते हैं, जैसे देखो मिट्टी को अच्छे से बनाना। जी सर। एक जहां जिस मशीन फर्म में मशीन चलाते हैं उसको एक अच्छा लेवल करना। जी सर, ये बहुत जरूरी है। जी। कुछ लोग हम जैसे देखते हैं, हमारे लड़के जैसे ट्रायल के लिए जाते हैं, बोलते हैं सर यहाँ तो फड़ी अच्छे से नहीं बन पाई। हम ये बोलते हैं लड़के को कि भाई ये फड़ पहले तैयार करो वो अच्छे से, जब यहाँ मशीन चलाना। कि भट्टा मालिक जिस टाइम मशीन पहुंच जाती है वो पूरा जल्दी करता है कि भाई जैसी कैसी इसमें निकाल दो। मगर हम वो काम नहीं करने देते और वहाँ एक अच्छे से उसको फड़ को तैयार करवाते हैं। तैयार करवाने के बाद अच्छी मिट्टी बनवा के वहाँ एक अच्छा प्रोडक्शन भी करवाते हैं हमारे लड़के जाके। जी। तो ये अफजाल सर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज था आप लोगों के लिए कि आप मशीन लेने के बाद एक तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि हमने मशीन ली और इसको जल्दी जल्दी चलाएं और ईंटें निकालें। और आनन फानन में आप लोग पसारों को तैयार नहीं करते हैं, उनको लेवलिंग नहीं करते हैं, अच्छी तरह से पानी नहीं डालते हैं, जिससे कि मिट्टी होने के कारण मशीन की क्वालिटी कितनी भी बेहतरीन हो ईंट की बैक साइड की, लेकिन अगर आपकी मिट्टी सूखी है तो वो उनकी बैक साइड में लगेगी और लगने के बाद वही मिट्टी पक जाती है। हाँ जी। पकने के बाद ईंट का जितना भी जो फिनिशिंग रहती है वो सारी एकदम से खराब हो जाती है। हाँ। तो आप लोगों से गुजारिश है कि मशीन लेने के बाद आप पहले पसारों को अच्छी तरह से तैयार करें और उसके बाद में ईंटें निकालें और डेफिनेटली आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। तो ये थी हमारे साथ एजीएम कंपनी के ऑनर अफजाल मलिक सर, जिन्होंने कि अपने कीमती समय में से हमें बहुत सारी चीज़ें बताई, आप लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें बताई जो कि आगे चलकर भविष्य में आपके बहुत सारे काम में आने वाली हैं। सो अगर आप भी नेक्स्ट सीजन के लिए मशीन लेने का प्लान कर रहे हैं, जहां आप मशीन लेने वाले हैं, तो आपको एक बार एजीएम के हेड ऑफिस सहारनपुर में जरूर विजिट करना चाहिए और जहां पर आपको मशीनों की
बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी। तो आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं और SGM के ओनर अफजल मलिक जी से मिल सकते हैं, मशीन के बारे में जानकारी ले सकते हैं। सो ऐसी हर रोज नई अपडेट के लिए जुड़े रहिए टीम4यू के साथ। थैंक यू।